कहते हैं कि एक देश की पहचान, एक ज़िले की, एक गांव की पहचान वहाँ के नौजवानों से होती है। साफ साफ दिख रहा है तो मोदी आएगा जी। साफ साफ दिखाई दे रहा है। पकड़ मार के बैठे हैं, इनको पता नहीं किसी को कुछ भी। जीतेगा तो मोदी जीतेगा, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं रोक सकता, शेर है। हरियाणा इस वक्त बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, बल्कि सबको पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहा है। कोई बेरोजगार नहीं है, काम के ऊपर बात है, लोग काम करते नहीं है, सबको आराम का चाहिए। ये अग्निवीर तो बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। 4 साल में हमें फौज को एक नौजवान मिल जाएगा। 25% ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको भी रोजगार दिया जाएगा, बाकी को रखा भी जाएगा। जैसे ऑफ कैमरा जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने शायद एक आर्मी का पेपर भी दिया है ना? की बार आनी फिर से बीजेपी ही है। आनी बीजेपी है। आप किसको दे रहे हैं? हम बीजेपी से ही दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं। मोदी की सरकार आने के बाद में हिंदुत्व पता चला है सभी को। पहले किसी को ये नहीं पता था कि हिंदुत्व है क्या चीज़। सच में नहीं पता था? पता तो था, लेकिन हर हिंदू का अपने आप पे गर्व नहीं होता था कि लोग समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो ये धार्मिक जो चीज़ें ये होनी चाहिए। तो वैसे तो दान सिंह का इनाम चल रहा है, बाकी जब वोट गिरने जाएंगे तो दबेगा तो कमल का बटन ही दबेगा। आपकी बार फौजी को पूरा छूट दे रखी है, कोई भी एक गोली चलाए तो उस अगले के 10 गोली मार दो। किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी को सर। भाजपा को ही? खुश है भाजपा? बिल्कुल खुश है। ठाड़े कुत्ते से शिकार करवाओगे तो शिकार कभी नहीं करेगा। कौन से कुत्ते से? ठाए हुए कुत्ते से शिकार करवाओगे, उसको शो करोगे तो शिकार कभी नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, स्पोक्स पर्सन पर मैं आप सभी के साथ एक बार फिर से, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग इस वक्त चुनावी दौरे पर हैं, गांव-गांव, शहर-शहर जा रहे हैं। जहां हमें लोग बैठे दिखाई दिए, हमने लोगों से जानने की कोशिश की कि इस बार भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा चुनाव 2024 से वो कौन सा उम्मीदवार है जिसके जीतने की संभावनाएं हैं। मैं आपको बताऊं, कल 25 तारीख को हरियाणा में लोकसभा के चुनाव करवाए जाएंगे और कल यानी कि 23 तारीख को जो दिन जा चुका, उस दिन खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हरियाणा के महेंद्रगढ़ ज़िले के पाली में आए थे और उन्होंने एक जनसभा आयोजित की थी जहां पर हरियाणा के सीएम खुद जो है नायब सिंह सैनी मौजूद थे और बहुत सारे जो नेतागण थे वहां पर मौजूद थे। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त मेरे साथ जिन लोगों को आप बैठा हुआ देख रहे हैं, ये सारे के सारे नौजवान हैं, युवा हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र हैं। कहते हैं कि एक देश की पहचान, एक ज़िले की, एक गाँव की पहचान वहाँ के नौजवानों से होती है। तो इन लोगों के साथ वीडियो बनाने का मकसद यही है कि नौजवानों की राय हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई नौजवान क्या चाहता है, किसकी सरकार बने, कौन सा वो प्रधानमंत्री चेहरा है जो प्रधानमंत्री बनने के लायक है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप ये बताओ कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? जी अभी BA फाइनल चल रही है मेरी। BA फाइनल ईयर। कहाँ से? डिस्टेंस से कर रहा हूँ सर अभी तो। डिस्टेंस से। तो हरियाणा में कल चुनाव है 25 तारीख को। हाँ जी। बना हुई है आपकी वोटर ID बन रखी है? बिल्कुल जी। मतलब चुनाव आप डालेंगे? बिल्कुल। तो किस पार्टी का रुझान है? मतलब भाई यहाँ का जो युवा है हरियाणा का, या वो क्या सोचता है कि भैया इस बार कौन सी सरकार बननी चाहिए? जी साफ साफ दिख रहा है तो मोदी आएगा जी। साफ साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन मैंने बहुत सारा आपके इलाके में सर्वे किया, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा लोगों का रुझान देखने को मिला है। भाई वही है, ये अपने मकड़ मार के बैठे हैं, इनको पता नहीं किसी को कुछ भी। जीतेगा तो मोदी जीतेगा, कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं रोक सकता, शेर है। शेर है, जीतेगा तो मोदी जीतेगा, कोई नहीं आ सकता। नहीं, भाजपा का कोई, जैसे आप खुद एक युवा हैं, पढ़ते हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हरियाणा इस वक्त बेरोजगारी में नंबर 1 पर है, बल्कि सबको पता है कि हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 पर चल रहा है। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं, जबकि आप खुद एक युवा हैं? भाई नौकरी की ज़रूरत आपको भी होगी, क्या समझते हैं? जी कोई बेरोजगार नहीं है, काम के ऊपर बात है, लोग काम करते नहीं है, सबको आराम का चाहिए। सीधी बात ये है कि अपने काम करो, कंपनी में सभी जगह जॉब है, मेहनत करो, मेहनत करोगे तो फल उसका मिलेगा। एक अग्निवीर चलाया गया, अग्निवीर के बारे में आप सभी ने देखा होगा, सुना भी है, सबको पता है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। कहीं ना कहीं भाजपा के लिए चीज़ें अड़चन साबित हो रही हैं, जो लोग बता रहे हैं वो। अग्निवीर के बारे में क्या समझता है देश का युवा? जी कुछ नहीं, अग्निवीर तो बहुत अच्छी चीज़ निकाली है। 4 साल में हमें फ़ौज को एक नौजवान मिल जाएगा, बाकी 50% मोदी ने कर दिया है और जो 25% रहेंगे उनको मोदी ये बोलना चाह रहे हैं कि इनको भी रोजगार दिया जाएगा, बाकी को रखा भी जाएगा इसमें। भाई अग्निवीर की पॉलिसी तो ये कहती है कि भाई 75% कैंडिडेट को हम भेज देंगे, 25% जो बच्चे बचे उनको हम सेना के अंदर रखेंगे, ऐसा ही है? हाँ जी। तो खुश हैं आप इस चीज़ से? बिल्कुल जी। लेकिन आपके कुछ नौजवान साथी हैं जो इस चीज़ से बहुत नाराज़ है। कोई नहीं है, अपना एंट्रेंस क्लियर करो और अपने जॉब वगैरह लगो। आप क्या करते हैं भैया?
जी मैं बीए कर रहा हूँ। अभी जैसे ऑफ कैमरा जब हमारी बातचीत हो रही थी तो आपने शायद एक आर्मी का पेपर भी दिया है ना? यस सर, दिया था अभी। अग्निवीर से? यस सर। तो क्या समझते हैं अग्निवीर के बारे में? पहले जैसा जोश है युवाओं में भर्ती देखने के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिफेंस, क्या कुछ बदलाव हुआ है? बदलाव है सर, अब इतना वो नहीं रहा बच्चों में, कंपटीशन नहीं रहा इतना पहले जितना। कंपटीशन नहीं रहा बच्चों में पहले जितना। हाँ, पहले ये था कि अगर आप सुबह 4 बजे सड़क पे निकल जाओ, आपको बहुत सारे ऐसे युवा। हाँ जी नहीं, हमारे गांव में बहुत सारे बच्चे हैं, 50-60 बच्चे हैं। यहाँ आप PKSD कॉलेज में चले जाओ, यहाँ आपको ट्रेनिंग करते बिल्कुल मिलेंगे। हमारे पीछे एकेडमी भी है फौज की, उसमें भी बच्चे ट्रेनिंग करते मिलेंगे। नहीं, फ़र्क तो पड़ा है पहले के मुकाबले। जिस हिसाब से पहले युवाओं के अंदर एक जोश था, वो जोश आज शायद नहीं है। ये चीज़ तो समझते हैं आप? बिल्कुल जी। तो आपका पेपर कैसा गया? अच्छा हुआ था जी। क्या संभावना है, क्या लग रहा है? संभावना जो रिजल्ट आएगा जब पता चलेगा। रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। तो आर्मी का दिया था आपने अग्निवीर? यस सर। आर्मी का दिया था? हाँ। अच्छा, आप सर? हाँ जी क्या समझते हैं कौन सी सरकार बननी चाहिए? सर देखो, नौजवान हंसते हुए अच्छा लगता है, और ऑफ कैमरा भी बहुत हंसमुख मिजाज के जितने भी ये छात्र हैं सारे हैं। तो क्या समझते हैं आप भाई, कौन सी सरकार आपके महेंद्रगढ़ हरियाणा के अंदर है, मतलब महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा में धर्मवीर सिंह हो गए भाजपा से, रावदान सिंह कांग्रेस से हो गए, और जननायक जनता पार्टी से अपना राव बहादुर सिंह हो गए। आप क्या समझते हैं? जैसा कि आप देख रहे हैं, आप हर जगह पे जाके यहाँ पे सर्वे कर रहे हैं, तो आपको भी पता है कि कौन सी पार्टी आनी है। सबकी अपनी अपनी मर्जी से वोट देंगे। बीजेपी को देना है वो बीजेपी को देगा, कांग्रेस को देना वो कांग्रेस को देगा, लेकिन अब की बार आनी फिर से बीजेपी ही है। आनी बीजेपी है। आप किसको दे रहे हैं? हम बीजेपी से ही दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं? बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश हैं जी। अच्छा, जैसे कि अभी पहले कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम से हिंदुस्तान में किसी को ये नहीं पता था कि हम हिंदू हैं। उस टाइम से अभी मोदी की सरकार आने के बाद में हिंदुत्व पता चला है सभी को। पहले किसी को ये नहीं पता था कि हिंदुत्व है क्या चीज़। मोदी की सरकार आने के बाद में ही ये हुआ है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम में लोगों को ये नहीं पता था कि हिंदू कौन है। सहमत है आप इनकी बात से? जी बिल्कुल। सच में नहीं पता था? पता तो था, लेकिन हर हिंदू को अपने आप पे गर्व नहीं होता था कि मैं हिंदू हूँ। हर कोई मतलब वही जाति भेदभाव पे ही रहता था। अपने काम पे ध्यान। हाँ? बस अपने काम पे ध्यान देता था, उतना वो नहीं था पहले। अच्छा। अब कोई भी हिंदू अपने डट कर कह सकता है, अपने दम पर खड़ा होकर कह सकता है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ। तो आप लोग समझते हैं कि हिंदू मुस्लिम जो ये धार्मिक जो चीज़ें ये होनी चाहिए? तो इसका युवा क्या समझता है? पढ़े लिखे हैं आप? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं होना चाहिए। बाकी है जो है वही है, जो समझते हैं अपने आप को भाई, जो जात पात में भेदभाव करते हैं तो वो समझते हैं, बाकी जो है हिंदू ही है, बस हिंदू हैं बाकी। तो आपके इधर किसकी चर्चा ज़्यादा है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा में? तो भाजपा से धर्मवीर या रावदान सिंह? जी यहाँ पे तो वैसे तो दान सिंह का ही नाम चल रहा है, बाकी जब वोट गिरने जाएंगे तो दबेगा तो कमल का बटन ही दबेगा। कमल का बटन दबेगा वोट। आप किसको वोट देंगे? जी हम तो बीजेपी को ही वोट देंगे जी। भाजपा को ही देंगे वोट? हाँ जी। अच्छा, और इसके पीछे वजह क्या है? जी कुछ नहीं, अब की बार कंपटीशन है, लोगों में एंट्रेंस क्लियर करो, जॉब पाओ, और बाकी अपना हर देश का, जैसे फौजी थे पहले कांग्रेस सरकार में, फौजी बहुत ज़्यादा मरते थे। अब की बार फौजी को पूरा छूट दे रखे है, कोई भी एक गोली चलाए तो उस अगले के 10 गोली मार दो। कोई वो नहीं है कि भाई ऑर्डर आएगा जब ही तुमने मारना है। इतने तो बहुत ज़्यादा फौजी मर जाते थे पहले। हर गाँव में हर एक घर में फौजी था, बट वो हमेशा उसकी बॉडी आया करती थी। अब की बार मोदी ने ऐसा रूल लागू किया है कि भाई हर फौजी अपने देश जो बॉर्डर पर खड़ा है वो डट कर खड़ा है, उसको कोई डर नहीं है। यानी आप ये कहना चाहते हो कि हमारी डिफेंस की फोर्सेज हैं या पैरामिलिट्री, उन पर अब प्रेशर नहीं रहा जी कार्रवाई करने के लिए? उनको सब सिक्योरिटी दी गई है। बुलेट प्रूफ जैकेट पहले ये भी नहीं थी, और आज के दिन पहले स्टैंटर वो आया करते एयरपोर्ट, और आज 149 है मोदी के राज में। 149 है। अच्छा, तो आपके फैमिली में भी सभी भाजपा के वोट? जी बिल्कुल, सभी भाजपा? सभी भाजपा को ही वोट देंगे जी। प्रॉपर आप कनेड़ा से हो? प्रॉपर कनेड़ा से। कनेड़ा की क्या हवा है? कनेड़ा में तो सभी, अभी तो लोग कह रहे हैं कि दान सिंह को, लेकिन वही है जब जाएंगे वोट देने तो बीजेपी को ही जाएगा वोट।
बीजेपी को वोट जाएगा। अच्छा, कहने की बात अलग होती है, कथनी अलग करनी अलग, ऐसा कुछ बिल्कुल जी। है ना। चलिए आप बताओ सर, किसको वोट दे रहे हो? बीजेपी को सर। भाजपा को ही? बिल्कुल खुश हैं भाजपा? बिल्कुल खुश हैं। आप जैसे कुछ नौजवान साथी जो मिले थे वो कह रहे थे कि भाई भाजपा ने तो नौकरी नहीं निकाली, बेरोजगारी है देश में, भाजपा ने कुछ नहीं किया। तो और आप भी खुद एक नौजवान हैं, तो वो सही हैं, आप सही हैं, क्या समझते हैं आप? वो अपनी जगह वो भी सही है, पर मेरे हिसाब से भाजपा बहुत सही है। मेरा वोट भी भाजपा को ही है, हमारी फैमिली भी भाजपा की तरफ है, और वो पता चल जाएगा अब तो। हाँ, ये जो नौजवान कह रहे हैं ना कि भाई नौकरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई अपने मेहनत करो, फार्म वगैरह भरो। नहीं फॉर्म तो तब भरेगा ना जब नौकरी निकलेंगी। मेहनत करो, यहाँ वहाँ ढूंढोगे, सब जगह सब कुछ मुमकिन है। इस दुनिया में इम्पॉसिबल चीज़ कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल खुद ही कहता है इम्पॉसिबल। तो अगर बंदा करना चाहे तो सब कुछ कर सकता है, वरना उसने ये ठान लिया कि भाई कुछ नहीं है, तो वो बंदा अब डिमोटिवेट है, वो फिर कुछ कर ही नहीं सकता। अच्छा, अब वही है, ठाए कुत्ते से शिकार करवाओगे तो शिकार कभी नहीं करेगा। कौन से कुत्ते से? ठाए हुए कुत्ते से शिकार करवाओगे, उसको शो करोगे तो शिकार कभी नहीं करेगा। ठाए हुए कुत्ते से? ठाए ठाए अच्छा, उठाए हुए कुत्ते से अगर आप शिकार करवाएंगे तो शिकार कभी नहीं कर सकता। शिकार कभी नहीं कर सकता। तो कैसे करेगा फिर? उसको ही खुद ही ठानना होगा कि मैं ये चीज़ खुद कर सकता हूँ। अच्छा, हाँ हाँ, अच्छा अब मैं आपका मतलब समझ पाया हूँ कि उठाने का मतलब आप जो कहना चाह रहे हो वो ज़बरदस्ती हम किसी से नहीं कह सकते, जब तक बंदा अगर खुद की मर्ज़ी से काम ना करने की सोचे तो। चलिए, तो फिर आप सारे भाजपा को वोट दे रहे हैं? जी बिल्कुल जी। यस सर, भाजपा? बिल्कुल सर। भाजपा। बिल्कुल बीजेपी। कि बहुत सारे ऐसे भी नौजवान हैं जो ये चाहते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे। प्रधानमंत्री जो लोकसभा चुनाव है, आपको पता है प्रधानमंत्री उसके लिए होंगे, तो प्रधानमंत्री चेहरे के रूप में राहुल गांधी को आप ज़्यादा समझते हैं या नरेंद्र मोदी जी से है। राहुल तो पप्पू है, उसकी बात तो कोई वो ही नहीं बनता, मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता उसकी बातों को। यहाँ से आलू दिया, यहाँ से सोना निकले, क्या मतलब है उसका? राहुल गांधी पप्पू है? हाँ जी। अच्छा, हम तो कट्टर हिंदू है जी, सीधा कहते हैं, कोई किसी का डर नहीं है। जो सच है वो है। जो सच है वो है। तो आप भी यही समझते हैं? बिल्कुल सही बात कि मोदी जी बिल्कुल ऐसा ही है, जिसने भाई ने बताया बिल्कुल सेम ऐसी ही बात है। कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा कि एक बंदा बोल रहा है और सारे उसको कॉपी कर रहे हो? भाई ठीक है, जो इसने बोल दिया वही बोल देते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, जो बात है वो इसने बता दी। सभी कट्टर हिंदू हैं। जो बात बताई है कांग्रेस के बारे में वो है, बीजेपी के बारे में बताया वो बीजेपी के बारे में है। लोग कहते हैं भाजपा ने हिंदू मुस्लिम और ये जातिवाद को ज़्यादा बढ़ावा दिया है ये बात सही? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है जी। मुसलमान ने को अब की बार बहुत इज्जत मिली है इंडिया में। पहले मुसलमान औरतों के साथ बहुत बुरा किया जाता था। अच्छा, अब मुसलमान औरतें बहुत अच्छे तरीके से गर्व से इंडिया में रहती हैं। 3 तलाक को कह रहे हैं आप या किस भी आप पे चीज़ बोल रहे हैं? नहीं, फिर मुसलमानों को जैसे आप किस तरीके से, मतलब किस प्रकार से मुस्लिम औरतों को आप बता रहे हो भाई उनको ज़्यादा तवज्जो मिली? जी हम तो देख रहे हैं सर, हम पहले तो कांग्रेस सरकार में वैसे मुसलमान सीधा रोड पे बैठ के नमाज़ पढ़ने लग जाते थे और हिंदुओं को बहुत दिक्कत होती थी रोड के बीच में। अब यूपी में योगी जी के आने पर भी हर मुसलमान, हर हिंदू शान से जीतता है। मुसलमान कोई भी हिंदू की तरफ नज़र नहीं उठा के देख सकता और हिंदू खुलकर चलता है, और ना ही रोड के बीच में नमाज़ पढ़ी जाती है, अपनी अपनी जगह पर पढ़ी जाती है। तो आप कहना ये चाहते हो कि भाजपा सरकार के दौरान हिंदुओं के अंदर एक भावना जगी है हिंदू धर्म को लेकर, ऐसा ही कुछ है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, लोग ये कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बनवाया है भाजपा सरकार ने, ठीक है, 3 तलाक को ख़त्म किया है, 370 को हटाया है, बहुत सारे मुद्दे किए हैं। तो राम मंदिर पे लोग ये कहते हैं, देश की जनता ये कह रही है, जैसे आपके हरियाणा के बहुत सारे युवा ऐसा कह रहे हैं कि भाई राम मंदिर बनवाया, बहुत अच्छी बात है, बनवाना भी चाहिए, लेकिन साथ साथ कम से कम अगर सरकार रोज़गार पर ध्यान देती है तो वो और भी अच्छी चीज़ है, क्योंकि मंदिर बनाने से रोज़गार नहीं मिलता, किसी घर की वो नहीं चलता। जी बिल्कुल रोज़गार मिला है, वहाँ पे बहुत सारी दुकानें खुली भी हैं, और जो गरीब लोग हैं जिसने धर्म करना है वो मंदिर में जाके धर्म भी करे, और उनको खाना पीना सब कुछ प्रोवाइड हो रहा है। लोगों को क्या कहना है, लोगों तो ऐसे ही गए हैं, जो रियलिटी है वो किसी को नहीं पता। यही है, लोग बात बनाते हैं, लेकिन वही है ना, जो बॉर्डर पे खड़ा एक आदमी, एक फौजी पूरे देश को देख रहा है कि मैं अपने परिवार को सुखी रखूं और मेरे देश वाले को भी सुखी रखूं। अब एक आदमी क्या क्या कुछ कर लेगा। सहमत है आप इनकी बातों? बिल्कुल।
तो दोस्तों वीडियो को करते हैं यहीं पर ख़त्म। मैं आपको बताऊं, ये कुछ नौजवान साथी थे जिनसे अपन ने जानने की कोशिश की महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट पर किसकी राय है। एक बार एक शब्द में मैं आपसे फिर सुनना चाहूँगा, महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट से नौजवान क्या चाहता है, हरियाणा का महेंद्रगढ़ भिवानी का कौन जीत रहा है? अब की बार मोदी सरकार जी। बीजेपी जी। अब की बार फिर से मोदी सरकार। बीजेपी की ही लहर है फिर से। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दूसरे चुनावी सर्वे के साथ। तब तक के लिए आप बने रहिए स्पोक्स पर्सन पर। धन्यवाद।